अगर आपका भी एग्जाम 3 दिसंबर को इंग्लिश का टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम फ्लेमिंगो बुक का पूरा पैकअप कर देंगे। सारे के सारे चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है बल्कि लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, कि फ्रेंच जो था वो कोशिश कर रहा था कि यार कोई तो कारण मिल जाए जिसके कारण मैं स्कूल ना जाऊं। तो आखिरकार वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो वो करना क्या चाहता था? तो यहाँ पर फर्स्ट है कि वो मिल्स में काम करने जाना चाहता था, कि वो फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछलियों को पकड़ने के लिए जाना चाहता था। थर्ड है कि वाटर द प्लांट्स को जो है पानी देना चाहता था, ऐसा तो कुछ नहीं है। और फोर्थ है आपका कलेक्ट बर्ड एग्स, कि वो जो आपकी बर्ड्स होती हैं उसके एग्स को कलेक्ट करना चाहता था, वो जो अंडे वगैरह होते हैं। तो हाँ, उसको क्या था कि जो बर्ड्स के एग्स वगैरह इकट्ठा करना काफ़ी पसंद था। दैट्स वाई फ्रेंड जो है वो स्कूल ना जाकर ये काम करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पेजेंट्स, व्हाट कुड दिस मीन? तो इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ने सोचा कि क्या आपसे जितने भी कबूतर हैं, पिजन्स हैं, क्या आपसे वो भी जर्मन में ही गाएंगे? क्योंकि अब तो हम लोगों को बोल दिया गया है कि हमें तो ज़बरदस्ती है कि यार जर्मन ही बोलना है, जर्मन में ही सब कुछ करना है, पढ़ाई भी जर्मन में ही होगी। तो वो फ्रेंच अपने मन में सोच रहा है कि क्या यार अगर बर्ड्स भी अब से जर्मन में ही गाएंगे तो इसका क्या मतलब है, उसके ऐसे कहने के पीछे क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जर्मन वुड यूज ब्रुटल फोर्स ओवर एवरीवन, क्योंकि जर्मन ने सब पे फोर्स कर दिया था कि यार जर्मन ही यूज करना है, दैट्स वाई ऐसा वो कह रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, ऑर्डर आ गया था कि हाँ भाई जितने भी सब लोग हैं कबूतर वगैरह और सब लोग क्या है कि जर्मन में गाओ, ऐसा नहीं बोल रहे थे। सी वाला ऑप्शन है कि व्हेन द पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द रीजंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। उसने ऐसा इसलिए बोला, उसके मन में उसे ऐसा लगा कि जब पीपल्स को मतलब जबरदस्ती कुछ करवाया जाता है तो क्या उनकी सराउंडिंग भी वैसे ही अफेक्ट करती है। उसके मन में ये क्वेश्चन था और यही मेन रीजन है जिसके कारण कि फ्रेंच ने ऐसा कहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन वाला जो हमारी स्टोरी है उसमें बैक बेंच पे कौन बैठा हुआ था। तो बैक बेंच पे ये कोई नहीं बोलेगा कि बैक बेंचर्स बैठे हुए थे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन देख लो। फर्स्ट में कह रहा है कि फ्रेंच बैठा हुआ था, कि प्रशियंस लोग बैठे हुए थे, कि बिल्डर्स के पीपल बैठे हुए थे, क्यों, या नया जो टीचर आया था वो सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि सबसे पीछे जो है वो विलेज के कुछ पीपल जो थे वो वहां पर बैठे हुए थे। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज मिस्टर हैमिल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, कि आखिरकार मिस्टर हैमिल जो है वो फ्रेंच से किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले थे। क्या पार्टिसिपल्स को लेके करने वाले थे, कि एडजेक्टिव पूछने वाले थे, कि वो ओल्ड प्राइमर के बारे में पूछने वाले थे, या बाबे बी बोबू के बारे में पूछने वाले थे। तो कई सारे बच्चों को लगेगा कि हाँ भाई ये तो कहीं और देश की स्टोरी है, तो हो सकता है कि इस तरह की बाबे बी भी पूछ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो मिस्टर हैमिल थे वो उस पर्टिकुलर जो फ्रेंच था उससे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, कि आखिरकार लास्ट 2 साल से कहाँ से जो बुरी बुरी खबरें आ रही थी। तो फर्स्ट है आपका कि बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, नेक्स्ट है आपका टाउन हॉल से आ रही थी, कि स्कूल से आ रही थी, कि मिस्टर हैमिल के हाउस से ही आ रही थी कतई। तो यहाँ पर जो आपको पता होगा कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें से बहुत ही सारी गंदी गंदी न्यूज़ आ रही थी, जिसके कारण कि लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, What did Mr. Hammer bring for his class on his last day in the school, कि मिस्टर हैमल जो थे वो पूरी क्लास के लिए लास्ट डे ऑफ स्कूल में क्या लेकर आए थे। क्या नया एक पेन बांटने के लिए लाए थे, कि नई नोटबुक लाए थे, कि उन्होंने कुछ मिठाइयाँ लाई थी और बच्चों को खिलाया, या स्टोरी बुक्स लाए थे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उन्होंने क्या करा था कि सभी बच्चों को नई नई नोटबुक्स दी थी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वीट्स वगैरह तो क्यों ही देंगे, है ना, अब कोई खुशी की खबर थोड़ी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर हैमल इन द स्कूल, कि आखिरकार जो विलेजर्स थे वो अब मिस्टर हैमल से स्कूल में मिलने के लिए क्यों आए थे, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो फर्स्ट है कि कंप्लेन करने के लिए आए थे बच्चों के बारे में कि बच्चे पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट है कि गुड बाय करने आए थे। थर्ड है कि गॉसिप्स करने आए थे, आराम से जी बातचीत करेंगे, चुगलियाँ करेंगे। टू शो ग्रेटिट्यूड, डी है कि ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए आए थे।
कि आपने हमारे स्कूल्स के लिए और हमारे स्कूल के बच्चों के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या वो ऐसा करने के लिए आए थे? बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? तो ये सभी बच्चे याद कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता। इसके जो आपके लास्ट लेसन का ऑथर है दैट इज़ अल्फोंसो डॉडेट। ये नेम थोड़ा सा आपको करेक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको पूरा स्पेलिंग तो लिखना है नहीं, वहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? कि आखिरकार जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो उसने क्या पाया? क्या वहाँ पे सभी लोग जो थे वो डांस कर रहे थे? नेक्स्ट कह रहा है कि क्या स्कूल जो था वो बंद था? सी है कि भाई पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी वहाँ पे, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस था? तो आपको पता है कि जब वो स्कूल पहुंचा था तो हर जगह शांति ही शांति थी, जिसको देखकर उसे बहुत अजीब लगा। क्योंकि जब वो डेली स्कूल जाता था बच्चे चिल्लाते रहते थे, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बट आज जो था वो बिल्कुल सब कुछ शांत शांत था, जैसे कोई स्कूल में हो ही ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? कि लास्ट लेसन जो है वो क्या सिंबलाइज करता है? फर्स्ट है कि वो लॉस को शो करता है, नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ फ्रीडम को शो करता है, कि लॉस ऑफ लैंग्वेज को शो करता है, कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम दोनों को ही शो करता है। तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो गया था कि वो लोग ना तो अब अपनी लैंग्वेज को बोल सकते थे, और एक तरीके से उनका जो फ्रीडम था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है कि दोनों ही चीज़ों का लॉस हो गया था लोगों का। सो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस? तो पूछा जा रहा है कि आखिरकार कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे थे कि हाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाओ स्कूल्स वगैरह में, और उसकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अल्सेस एंड लॉरेन के आखिरकार कहाँ से ऑर्डर आ रहे थे? तो ये सारे के सारे जो ऑर्डर थे वो आपके बर्लिन से आ रहे थे बार बार कि हाँ जो यहाँ के बच्चे हैं उनको जर्मन पढ़ाइए, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन में जितना भी वर्क हो रहा है वो सारा का सारा जर्मन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? कि आखिरकार फ्रेंच जो था वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? तो यहाँ पर आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्यों नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि वॉन्टेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, कि उसको जो है धूप में रहकर और इन्जॉय करना था, ऐसा तो कुछ नहीं है। वॉन्टेड टू सी सोल्जर ड्रिल्स, कि वो सोल्जर्स के ड्रिल देखना चाहता था, ऐसा भी नहीं है। वॉन्टेड टू एंजॉय आउटडोर्स, कि उसको बाहर रह के घूमना घूमना था इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, ऐसा भी रीज़न नहीं है। लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स को याद ही नहीं किया था इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसने पार्टिसिपल्स को जो है लर्न नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? कि आखिरकार फ्रेंच जो था उसको रिग्रेटफुल एंड सैड क्यों लग रहा था? क्या वो लेट स्कूल पहुंचा था इसलिए उसको ऐसा लग रहा था? नहीं, उसको इसके लिए नहीं था। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, कि उसने जो है पार्टिसिपल्स को लर्न नहीं किया था इसलिए उसको गंदा गंदा फील हो रहा था। थर्ड है कि फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई है इसलिए उसको बड़ा ही दुख और खेद था, ऐसा भी नहीं है। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, हाँ उसने अपने मदर टंग को जो उसकी एक्चुअल भाषा थी उससे पहले वो उसको नहीं पढ़ता था, और फिर उसको लगा कि अब से तो हमें जर्मन ही पढ़ना है, तो उसने सोचा कि हाँ अपनी मातृभाषा को मैंने नहीं सीखा, तो ये इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल था, सैड था कि काश मैं उसे सीख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द मिस्टर हैमल सर्व द स्कूल? कि आखिरकार कितने सालों से मिस्टर हैमल जो थे वो स्कूल्स को सर्व कर रहे थे, कितने साल से वहाँ से टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे बेसिकली। सो यहाँ पर है कि 20 ईयर, 35 ईयर, ऐसा नहीं है, गलत। 30 ईयर नो, 40 ईयर्स। कितने साल से पढ़ा रहे थे? 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? कि आखिरकार जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को कहाँ पर भेज देते थे? क्या वो स्कूल्स में भेजते थे, या कोचिंग में, फार्म एंड मील्स में, या मूवीज़ देखने के लिए भेज देते थे? तो जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को फार्म्स एंड मील्स में काम करने के लिए भेज देते थे, जिसके कारण कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे और ना ही अच्छे से पढ़ते थे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल लग रहा था उन पेरेंट्स को, उन विलेजर्स को जो आए हुए थे। उन्हें लगा कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए था ताकि वो हमारी मातृभाषा को सीख पाते। अब ना ही तो मातृभाषा रही, ना ये टीचर रहा, तो इसलिए वो काफ़ी दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई डिड द मिस्टर हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? कि मिस्टर हैमल जो थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज क्यों कहा है? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, इसलिए क्योंकि वो उनका नेटिव लैंग्वेज है, तो उन्होंने कह दिया कि चल मेरा ही लैंग्वेज सबसे अच्छा है क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है।
वो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे थे। बिकॉज पीपल वर फ्रॉम द फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से लोग थे इसलिए ऐसा कर रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। बेसिकली जो आपका फ्रेंच लैंग्वेज होता है वो बहुत ही क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट्स वाई मिस्टर हैमल कह रहे थे कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, कि उस दिन, जिस दिन वो जो है आपका फ्रेंच स्कूल पहुंचा था, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था। टीच ओनली फ्रेंच क्या ऐसा लिखा हुआ था, या स्पीक्स ओनली इंग्लिश ऐसा लिखा हुआ था, कि टीच ओनली जर्मन ये लिखा था, कि टीच ऑल दीज की सभी चीज़ों को पढ़ाओ ऐसा लिखा हुआ था। तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है अब से उन लोगों को क्या पढ़ना था, जर्मन पढ़ना था। तो वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ था कि जर्मन ही अब पढ़ोगे तुम सबके सब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। लेसन में एक जगह पे यूज किया गया है थंडर क्लैप। तो थंडर क्लैप का बेसिकली क्या मतलब है, क्या लाउड बट नॉट क्लियर, क्या ऐसा इसको थंडर क्लैप कहोगे? नहीं, ऐसा मत कहो। लाउड एंड क्लियर रहेगा तो क्या उसको थंडर क्लैप कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, इसको जो है थंडर क्लैप कहा जाता है, कि मतलब एक्सपेक्ट भी ना किया, उतनी ज़्यादा तेज तालियां बजने लगे, तो उसको बोलते हैं थंडर क्लैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड से किस तरह की न्यूज़ेस आ रही थी उस टाइम पे, है ना। तो आपको लॉस्ट बैटल्स की, तो हाँ ये भी आ रही थी, वो लोग बार बार हार रहे थे, है ना, तो इसका न्यूज़ आ ही रहा था। ड्राफ्ट आ रहे थे अलग अलग तरह के, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स भी आ रहे थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वाई वॉज द फ्रेंच वॉज शॉक्ड टू सी द मिस्टर हैमल, कि मिस्टर हैमल को देखकर फ्रेंच इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो जाता है, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस में थे। नेक्स्ट है बिकॉज ही गेव द स्वीट्स, क्योंकि वो स्वीट्स देते हैं, इसलिए सभी बच्चों को स्वीट्स तो पहले देते ही नहीं है। सी वाला बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, कि उनके हाथों में एक फ्लावर था, इसलिए भाई वो शॉक्ड हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। बेसिकली वो जो थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में थे, जो वो कभी कदाल ही पहना करते थे, जिसके कारण कि फ्रेंड्स को लगा कि आज ऐसा क्या होने वाला है, मतलब इतनी ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में है, इसलिए वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वॉज मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल कौन थे? क्या वो एक स्पाई थे, कि लैंग्वेज टीचर थे, सोल्जर थे, स्कूल प्रिंसिपल थे? तो बेसिकली क्या है कि वो एक तरह के लैंग्वेज टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द मुकेश फादर बिफोर ही बिकम अ बैंगल मेकर, कि आखिरकार जो मुकेश के पापा थे वो क्या बनना चाहते थे एक बैंगल मेकर से पहले। ठीक है, उससे पहले वो क्या बनना चाहते थे, और क्या बेसिकली बिफोर ही बिकम अ बैंगल मेकर उनका क्या प्रोफेशन था, उनका क्या प्रोफेशन था, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वो टेलरिंग का काम करते थे, कि वो कारपेंटर थे, कि वो प्लम्बर थे, कि वो मैशन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली मुकेश के पापा उससे पहले जो काम करते थे वो टेलर का काम करते थे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो वेस्ट सर्व एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, कि इंडियन वुमेन्स सुहाग का सबसे अच्छा सिंबल किसको कहा जाता है? एज अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर गाइस, सिंदूर को कोई नहीं कहेगा, सिंदूर कोई नहीं कहेगा, एक्चुअली में सिंदूर होता है, बट उस चैप्टर के अकॉर्डिंग बैंगल्स को माना गया है। सो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरेसेस इन द टाउन ऑफ, बैंगल की जो इंडस्ट्री थी वो फ्लोरेसेस हो रही थी कहाँ पर? बेसिकली बैंगल सबसे ज़्यादा जो होता है वो फिरोज़ाबाद में ही होता है, तो यहीं पर जो थी वो फ्लोरिश हो रही थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलोनी ऑफ द रैग पीकर्स इज सिचुएटेड इन, कि जो रैग पीकर्स की कॉलोनी थी वो कहाँ पर प्रेजेंट थी? एज अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे आप। साउथ ऑफ दिल्ली नहीं, मंगोलपुरी नहीं, जहांगीरपुरी बिल्कुल नहीं, सीमापुरी बिल्कुल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? ये क्वेश्चन किसने पूछा था, एक बात बताओ, किसने पूछा था? ये साहेब ने पूछा था उस पर्टिकुलर नरेटर से कि हाँ क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, मतलब आप बोल रही थी कि स्कूल बनवाएंगे, तो क्या वो रेडी हो गया? क्योंकि उसके अंदर एक आशा थी कि अगर स्कूल बनेगा तो वो भी स्कूल पढ़ने जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मुकेश ड्रीम्स, मुकेश का सपना क्या था? क्या डॉक्टर बनने का था, कि मर्चेंट बनने का था, कि रोबो बनने का था, कि टू बी अ मोटर मैकेनिक बनने का था? ठीक है, डॉक्टर तो बनने का बिल्कुल नहीं था, जहाँ की दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है ना। टू बी अ मर्चेंट बिल्कुल नहीं, नो। यहाँ पर वो मोटर मैकेनिक बनने का उसकी काफ़ी ज़्यादा ड्रीम था, जैसा कि यूजुअली लड़कों को होता है कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्रीम्स उनके यूजुअली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या था? मतलब लोग जीने के लिए सीमापुरी में क्या करते थे? काम करते थे,
कि मर्केंडाइजिंग करते थे, कि एजुकेशन लेते थे, कि रैग पिकिंग का काम करते थे? ऑफकोर्स रैग पिकिंग का काम करते थे, वो कचरा बीनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? कि आखिरकार ग्लास इंडस्ट्री में करने वाले लोगों और बच्चों की बुरी हालत क्यों बन जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डार्क डिंगी बॉल्स विदाउट लाइट एंड एयर, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं कि एकदम ऐसे शेल्स बने होते हैं, छोटे छोटे कमरे, जिसके अंदर की ना तो लाइट जल रही है ना ही हवा आ रही है। नेक्स्ट है डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ द बेल्डिंग लाइट, और फिर जब वो बेल्डिंग करने का काम करते हैं, चूड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं बेल्डिंग के द्वारा, तो उससे बहुत ही चिंगारियाँ सी निकलती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, नुकसानदायक होती है। और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर रूम का जहाँ पर वो वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा रीज़न हो जाता है कि वहाँ पर के जो बच्चे हैं उनका इतना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन क्यों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द साहिब लीव द ढाका? कि आखिरकार साहिब ने ढाका क्यों छोड़ दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहाँ नहीं थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि उसको वहाँ पे पर्टिकुलर इनफ खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए ही साहिब ने जो है ढाका को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर? कि आखिरकार क्या चीज़ फोर्स करती थी साहिब को कि वो रैग पिकरिंग का काम करे, है ना, कूड़ा बिनने का काम करे? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था इसलिए कूड़ा बिनना चाहता था। क्या ही सेंस ऑफ ह्यूमर है? डेस्टिनी? नो। पीपल अराउंड हिम? नो। एक्यूट पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी थी ना कि कोई काम मिल ही नहीं रहा था, तो उसे रैग पिकिंग का ही काम करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लिटिल टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग का जो टाइटल है वो क्या सिंबलाइज करता है? फर्स्ट है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, नेक्स्ट है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन कहाँ से आ गया? लॉस्ट मनी, किसका पैसा खोया? किसी का नहीं। लॉस्ट एज, किसकी उम्र खोई? किसी की नहीं। लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड को शो करता है कि इतनी ज़्यादा जो चमकदार चाइल्डहुड का टाइम सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मतलब मज़ेदार और बहुत अच्छा सा होता है। तो वो जो मज़ेदार टाइम है, मतलब सभी लोगों का हक है कि वो बचपन और वो बचपना सभी लोग जिएं, पर इन बच्चों को जो कि इतनी छोटी छोटी उम्र में रैग पिकिंग का काम कर रहे थे, तो लाइक उनकी लाइफ हेल बन गई थी। तो इसी के बारे में बताया जाता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाई डिड द साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? कि साहिब आलम जो थे वो स्कूल्स क्यों नहीं जाना चाहते थे? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? तो यहाँ पे है नॉट इंटरेस्टेड, भैया वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे स्कूल जाने में, ऐसा कुछ नहीं है। हैड नो मनी टू पे फीस, वांटेड टू गो फॉर अ मूवी, बिल्कुल नहीं। वांटेड टू अर्न मनी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर पैसा रहे तो कौन ही अर्न करना चाहेगा इतनी छोटी एज में। हैड नो मनी टू पे फीस, हाँ फी वगैरह जो थी उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या था? आखिरकार जो बच्चे थे उनके लिए गार्बेज क्या था? क्या वो एंटरटेनमेंट का एक तरीका था? बिल्कुल भी नहीं। टाइम पास का तरीका था? बिल्कुल कतई नहीं। मीन्स ऑफ प्लेइंग, क्या खेलने का एक तरीका था गार्बेज से? नो। एक वॉन्डर था। हाँ, जो जितने भी चिल्ड्रन थे उनके लिए गार्बेज एक वॉन्डर की तरह था। उन्हें लगता था कि कब क्या मिल जाए पता ही नहीं, है ना। इट्स अ काइंड एक्साइटमेंट बनी रहती थी कि यार आज क्या मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आज चांदी का एक सिक्का ही मिल जाए या सोने का सिक्का मिल जाए या हीरा ही मिल जाए छोटा टुकड़ा। तो एक काइंड ऑफ वॉन्डर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग? कि लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर कौन था? तो ये तो एग्जैक्टली आपको याद करना है। एनीस जंग जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो है ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर है उसका सेंट्रल थीम क्या है? जो पर्टिकुलर स्टोरी है उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट है पिटिबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। क्या ऐसा है या गार्बेज के बारे में ही बताया गया? नहीं, दोनों स्टोरी जो है दोनों गार्बेज के बारे में थोड़े ही ना है। साहिब एंड मुकेश, तो ये तो कैरेक्टर है, ये थीम थोड़ी ना है। स्प्रिंग सीजन, ये तो थीम हो ही नहीं सकता। तो पर्टिकुलर आंसर का जो क्वेश्चन आंसर है दैट इज योर ए पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड उनके लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या टी स्टॉल पे काम करके साहिब खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था। लेकिन ये दोनों तो इसलिए कट जाएगा। नो अर्निंग, क्या ऐसा था? अर्निंग ही नहीं हो रही थी। नहीं, पैसा तो मिल रहा था, मतलब उसको ना खुश नहीं था, बट उसको अर्निंग मिल रही थी बट फ्रीडम नहीं मिल रही थी। लाइक रैग पिकिंग का काम करना जैसे। तो ये है कि भाई अगर रैग पिकिंग का काम करना है तो आपकी मर्जी है, कभी भी जाओ, ढूंढो, कचरा ढूंढो, मत ढूंढो। आज मन नहीं करा, नहीं ढूंढा। आज मतलब जिस भी टाइम पे तुम्हारा मन जो कर रहा है वो करोगे ना। लेकिन यहाँ पर जो टी स्टॉल में काम था कि भाई आना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, इतने टाइम से इतना टाइम करना ही पड़ेगा, तो एक फ्रीडम नहीं थी उस वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब आलम? साहिब आलम का क्या मतलब होता है? फर्स्ट है ओनर,
नेक्स्ट है रिच मैन, पुअर मैन की लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको पता होगा, चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स साहिब आलम का मतलब होता है, लेकिन क्या वो बच्चा सच में लॉर्ड था? बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन द फिरोजाबाद? कि आखिरकार कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स के को लेकर इन फिरोजाबाद? तो क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे, कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल थी, कि ये रिस्पॉन्सिबल थे, कि ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबल थे? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सभी के सभी लोग रिस्पॉन्सिबल थे। एक तो पहली बात तो पेरेंट्स कहते थे कि हमारे दादी परदादा जो काम करते हुए आए हैं हम भी वही करेंगे। मेन दिक्कत ये है, सोसाइटी का अलग से ही ड्रामा था कि तुम अपनी कास्ट वगैरह भी देखो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। मतलब सभी के सभी लोग रीजन थे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट एक्सक्यूजेज डू अ रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स? कि आखिरकार जो रैग पिकर्स थे वो चप्पल नहीं पहनते थे और वो बहाना बनाते थे कि वो चप्पल नहीं पहनते हैं। आखिरकार क्यों? फर्स्ट है कि उनकी मम्मी देती नहीं थी, कि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था, कि ये उनका एक ट्रेडिशन ही है, ये ऑल ऑफ दीज। तो हर तरह का बच्चा अलग अलग रीज़न देता था चप्पल ना पहनने का। कुछ लोग कहते थे कि मम्मी ने दिलाया ही नहीं तो कैसे पहनता। कुछ लोग कहते थे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चप्पल्स, इस तरह से कहते थे। कुछ लोग कहते थे यार हमारा ट्रेडिशन है तो हम लोग नहीं पहन सकते चप्पल। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट, कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद डगलस को कैसा लगता है? क्या हैप्पी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कि वो रिलीज सा फील करता है, कि वो सैड हो जाता है, कि उसे लगता है कि अब मैं ही महाविजेता हूँ? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कि उसको ऐसा फील होता है कि वो रिलीज है, अब उसको किसी चीज़ से डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल। आखिरकार जब वो पूल में प्रैक्टिस करने जाता था तो एक सप्ताह में कितनी बार जाता था? यहाँ पर आपको ये बताना है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और है कि एक सप्ताह में 10 बार जाता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 डेज अ वीक, एक वीक में कितनी बार जाता था? 5 दिन ही जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ही टुक द हेल्प ऑफ, कि उसने बहुत ही साल के डर के बाद उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग को सीखेगा। तो उसने किसकी हेल्प ली? क्या अपनी मम्मी की हेल्प ली, कि अपने पापा की, कि कोई अपने फ्रेंड की, कि इंस्ट्रक्टर की? तो उसने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली और उसी से पर्टिकुलर सीखा उसने पूरी की पूरी स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर इन द पूल हैड अ, कि जो पूल का वाटर था वो कैसा था? क्या वो डर्टी येलो टिंग जैसा था, या ब्लू रिफ्लेक्शन था? ब्लू रिफ्लेक्शन क्या ही होगा। ग्रीन कलर नो, नो कलर नो, डर्टी येलो टिंग था, थोड़ी गंदगी थी उसमें। ठीक है। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, कि जो इंसिडेंस चाइल्डहुड में इस पर्टिकुलर ऑथर के साथ हुआ था वो किस बीच पे हुआ था? क्या वो फ्लोरिडा के बीच पे हुआ था, या वॉशिंगटन के, या न्यूयॉर्क के, या कैलिफोर्निया के? तो वो जो है कैलिफोर्निया के बीच पे उसके साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज मदर वॉर्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर बिकॉज इट हैड, कि उसकी मॉम ने बोला कि तुम याकिमा रिवर में जो है स्विमिंग करने के लिए नहीं जाओगे। इसके पीछे का क्या कारण था? फर्स्ट है कि वहाँ स्ट्रॉन्ग करेंट्स आते थे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है इट वॉज मेंट ओनली फॉर द बोटिंग, की सिर्फ वहाँ बोटिंग होती थी इसलिए उसकी मॉम ने कहा कि तुम क्यों ही स्विमिंग करने चाहोगे। नेक्स्ट है मेनी पीपल हैड ड्रॉन्ड देयर, हाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो डूब गए थे, उनके डूबने के केसेस आए थे, दैट्स वाई उसकी मॉम ने बोला कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे स्विमिंग करने के लिए। 48th क्वेश्चन है, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, कि राइटर ने कब डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा, वो उस टाइम पे कितने साल का था। ओके, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है आपका 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि वो लगभग 10-11 साल का था, कि 15-16 साल का था, कि 20 साल का हो गया था, कि 18 साल का था। तो वो 10 से 11 साल में उसने डिसाइड कर लिया था कि वो स्विमिंग को सीखेगा और अपनी डर पे जीत पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम डगलस वॉज अ फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, कि जो विलियम डगलस थे वो किसके फ्रेंड एंड एडवाइजर थे? तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो उसका फ्रेंड और एडवाइजर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट? पूल इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो उसका इम्पैक्ट यही पड़ गया कि उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, उसको पानी का डर हो गया। फोबिया मतलब डर और हाइड्रो मतलब पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? कि आखिरकार किस तरीके से इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया, एक अच्छा तैराकिया बनाया? फर्स्ट है कि प्लानिंग करके बनाया। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द रोप्स बनाया, कि भाई पुशिंग हिम इनटू द पुल, कि जबरदस्ती पुल में धक्का दे दिया और फिर स्विमर वो अच्छा बन गया। या विद द हेल्प ऑफ द रोप्स एंड बेल्ट्स, तो उन्होंने जो था रोप्स एंड बेल्ट्स की हेल्प से उसको अच्छे से स्विमिंग सिखाई ताकि उसको डर ना लगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि अगर तुम डूबोगे तो मैं रस्सी से तुम्हें खींच लूँगा बेल्ट के थ्रू,
तो इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फियर इन द डगलस माइंड, कि डगलस के दिमाग में किस चीज़ का डर था। टू बी डिफीटेड, कि वो हार जाएगा, इसका डर था। टू बी पुश्ड, कि मतलब कि कोई उसे धक्का ना दे, इसका डर था। बीइंग ड्रॉन, कि वो जो है डूब जाएगा। ऑफकोर्स उसे डूबने का डर था, पानी में डूबने के अलावा किस चीज़ का ही डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज द डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर क्या सिग्निफाई करता है। ब्यूटी को, बिल्कुल नहीं। डेप्थ ऑफ सी को कई बच्चों को लगेगा लेकिन गलत है। डेप्थ ऑफ ओशियंस, बिल्कुल नहीं। वो डर को शो करता है। डीप वाटर सुनने में लगता है कुछ डरावना सा, है ना, तो ये जो है काइंड के फियर को शो करता है। 54th है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर की स्टोरी के पीछे थीम क्या है। तो यहाँ पर है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, की बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग या ऑल। टू लर्न स्विमिंग तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो कोई भी सीख सकता है, ऑल हो नहीं सकता। बीइंग फियरफुल, भाई तुम मतलब डरने लगो ऐसा तो होगा ही नहीं। विक्ट्री इन द फेसिंग द फियर, कि जिस चीज़ से आप डरते हो उस पर जीत पाना, यही जो है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YMCA स्टैंड फॉर, कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछा गया। YMCA पूल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है तो उसका जो फुल फॉर्म है यंग्स मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पर जो डी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, डीप वाटर का ऑथर कौन है। वो ऑफकोर्स विलियम डगलस है, उन्होंने अपनी ही स्टोरी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वाई डिड द डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, कि उसकी मॉम ने क्यों बोला कि YMCA स्विमिंग पूल में तुम्हें जाके सीखना चाहिए, वहाँ पर अच्छा रहेगा। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। फर्स्ट है बिकॉज इट वॉज लोकल, क्योंकि वो लोकल था, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट वॉज सेफ, बिकॉज इट वॉज सोलो, या डी वाला आंसर ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज सेलो एंड सेफ। ओके, तो यहाँ पर जो है क्योंकि दोनों ही रीज़न थे कि वो सेलो भी था और सेफ भी था, दैट्स वाई उसकी मॉम ने बोला कि हाँ तुम वहाँ पे जाके सीख लो। क्वेश्चन नंबर 58 है हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, कि आखिरकार जो ऑथर का डर था वो किस तरीके से खत्म हुआ। फर्स्ट है विद द करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट है विद द केयर, बिल्कुल नहीं। विद मदर्स वर्ड नो, विद गाइडेंस नो। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि उसके पास करेज भी थी, गाइडेंस भी था, डिटर्मिनेशन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थ्रू डगलस इन द स्विमिंग पूल, कि जब वो स्विमिंग पूल में गया तो किसने उसको धक्का दे दिया। क्या एक यंग बॉय ने या इंस्ट्रक्टर ने उसे धक्का दे दिया, नहीं। मदर ने, मम्मी क्यों ही धक्का देगी, वॉचमैन क्यों ही धक्का देगा। एक यंग बॉय था जो जिसने क्या करा था कि धक्का दे दिया था। और ये हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है और अगली जो सीरीज़ है उसके बारे में मैं जल्दी ही बताऊंगी, उसमें हम विस्तार के क्वेश्चन करेंगे, या तो चाहो तो आप पोएट्री के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसका क्वेश्चन मैं सबसे पहले करवाऊँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वीडियो कैसी लगी है बता देना। 60 क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टफ्ड इन हाई स्कूल फॉर इन द याकिमा, कि याकिमा के अंदर आखिरकार कितने साल जो था वो ऑथर ने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। 2 साल, 4 साल, 3 साल की 5 साल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 2 साल उसने पढ़ाई की थी। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।